हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक सहाय सर कंप्यूटर एजुकेशन चैनल। सहाय सर कंप्यूटर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत। आज हम आ चुके हैं फोटोशॉप 7.0 में फाइल मेन्यू के ऑल ऑप्शन लेकर के। सबसे पहला ऑप्शन मेरा न्यू है। न्यू पे जैसे हम क्लिक करते हैं, देखिए नेम, ठीक है। नेम के अंतर्गत हम अपने उस पेज का नाम देंगे जो पेज हमारा इंसर्ट होगा। जैसा कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ। आगे फिर देखेंगे, ठीक है, साइज, पेपर साइज क्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको बहुत प्रकार के साइज मिल रहे हैं। 4x6 है, उसके बाद 5x7 है, 8x10 है, इस तरीके से कस्टम है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे साइज मिल जाएंगे जो हमारी पेपर साइज है। उसके बाद फिर विथ है, हाइट है, यानी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो एक एक करके आप लोग देखेंगे। तो यहाँ से आपको जो भी चाहिए, मैं यहाँ पे 4x6 पेज ले लेता हूँ या A4। उसके बाद जो हमारा पेज होगा वो इंचेज में होना चाहिए या mm में या पिक्सल में। तो कुछ इस तरीके से रेजुलेशंस क्या होनी चाहिए, तो पेज की रेजुलेशंस को हम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसा कि यहाँ पे 300 रेजुलेशंस पिक्सल इंच में आपको दिखाई दे रही है। इसको आप पिक्सल सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। अगला है मोड। मोड क्या होता है ये हमें यहाँ पे ध्यान देना है। इसमें देखिए बिट मैप होता है, ग्रे स्केल है, RGB कलर है। बिट मैप क्या होता है, ये जो होता है, अगर बिट मैप हम लगाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा, हमारा जो पेज प्रिंट होगा, ठीक है, वो हाई क्वालिटी में, उसका जो प्रिंटिंग होगी वो हाई क्वालिटी में आएगी। बिट मैप से हाई क्वालिटी में प्रिंटिंग आएगी। तो आगे ग्रे स्केल्स है। ग्रे स्केल्स में आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगा। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला है ग्रे स्केल्स। ग्रे स्केल्स में क्या होगा, जो हम इमेज कट करके अपने पेज पे ले जाएंगे वो दिखेगी तो RGB में, लेकिन जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो वो ग्रे स्केल्स में आएगी, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट में वो दिखाई देगी। RGB कलर रेड, ग्रीन, ब्लू होता है जो सोशल मीडिया पे शो होते हैं, ठीक है, RGB कलर, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है CMKVY। ये दोनों कलर सेम्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हम पेज पे प्रिंट करेंगे किसी भी इमेज को, तब वो RGB में आएगी, यानी कलर में। अगला है व्हाइट। व्हाइट क्या होता है, व्हाइट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए पेज हमारा पूरा फुल तरीके से व्हाइट में आ चुका है। अगर फिर से हम वही करते हैं, न्यू पे जाते हैं और यहाँ से बैकग्राउंड कलर पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है बैकग्राउंड कलर पेज में लग करके आ जाएगा, कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर आगे उसी में नेक्स्ट मेरा ऑप्शन है बैकग्राउंड। अगर हम कलर को चेंज करेंगे तो चलिए यहाँ पे चेंज करते हैं। बैकग्राउंड का कलर देखिए यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद ओके करते हैं। अब हम Ctrl+N से जैसे ही न्यू पेज लेंगे, Ctrl+N से अगर हम न्यू पेज लेते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड लगा के, तो देखिए बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज हो गया। अभी तक रेड आ रहा था लेकिन अब चेंज हो चुका है। फिर से न्यू पे हम जाएंगे और ट्रांसपेरेंट पे अगर हम लगाते हैं चेक मार्क, उसके बाद ओके जैसे ही करेंगे तो देखिए हमारा जो है पेज में कोई कलर नहीं आया, ना तो व्हाइट है, यानी ट्रांसपेरेंट बिल्कुल हो चुका है। तो इस तरीके से अभी तक हमने न्यू ऑप्शन सीखा, ठीक है, न्यू ऑप्शन। तो न्यू ऑप्शन का प्रयोग कैसे होता है फोटोशॉप 7.0 में, वो अभी तक हमने आपको बताया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो है हमारा ओपन। Ctrl+O जिसकी शॉर्टकट की है। फोटोशॉप में अगर हमें कोई भी इमेज ओपन करना है तो ओपन ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास देखिए बहुत सारी इमेज है। किसी एक इमेज को हम सिलेक्ट करके आपको ओपन करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ से हम एक इमेज को सिलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक करें तो कुछ इस तरीके से देखिए हमारी इमेज जो है हमारे वर्क एरिया पे ओपन हो चुकी है। तो इसको शॉर्टकट की Ctrl+O से ओपन कर सकते हैं। अगला है ब्राउजर। ब्राउजर Ctrl+Shift+O, दोनों का काम सेम ही होता है, इमेज को ओपन करना, लेकिन अंतर थोड़ा इतना होता है, ओपन में डायरेक्टली हम हमारा फोल्डर खुल जाता है और हम फाइल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ओपन एज में क्या होता है वो आपको हम बताएंगे। तो चलिए चलते हैं, फिर से फाइल में गए, ओपन एज, ब्राउजर पे गए। ब्राउजर में देखिए हमारे पास सीधे से ब्राउजर की फाइल खुल के आ रही है। तो ब्राउजर फाइल पे हम क्लिक करेंगे। ब्राउजर फाइल पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अपने ब्राउजर फाइल पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान देना, ब्राउजर फाइल पे जा करके हमें यहाँ से इमेज को ओपन करना होता है। तो ब्राउजर फाइल पे क्लिक किए। अब क्या करेंगे, अपने फोल्डर को
सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम अपने फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, अपने फोल्डर को, जैसा कि हम डी ड्राइव में हमारे पास कुछ इमेज हैं, ठीक है, तो हम उस इमेज को कुछ इस तरीके से ओपन कर पाएंगे। अब उस फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे जिस फोल्डर में हमारी इमेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे फिर से बढ़ते हैं। हम अपने किसी एक फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद फिर उसको क्या करेंगे, ओपन, यानी फोल्डर पे डबल बार क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमारी इमेज जो है ओपन हो चुकी है। तो ओपन में ओपन एज से, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा ब्राउजर से ये हुआ है, उसके बाद ओपन एज हम सीखेंगे। ओपन एज में क्या होता है, इससे भी पिक्चर को यानी किसी भी इमेज को हम अपने वर्क एरिया पर ओपन, तो कैसे होता है ओपन एज में क्या करना होगा, हमें यहाँ पे हमको फाइल का जो है फॉर्मेट सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि हम अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम किसी एक इमेज पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ से हम एक इमेज को ले लेते हैं, ठीक है, और जैसे हम इसको ओके करते हैं, देखिए ये बता रहा है कि आपकी जो ये इमेज है वो डी ड्राइव की है, बट ये जेपीजी फॉर्मेट में है। तो हमको फॉर्मेट का जो है सेव एज टाइप जो है ओपन एज टाइप, उसको जेपीजी में करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो कोई भी इमेज ओपन करने से पहले हमको उसकी प्रॉपर्टी को चेक कर लेना होता है। तो अभी ओपन करते देखिए फिर वही प्रोसेस आ रहा है कि ये आपकी फाइल्स जेपीजी फॉर्मेट में है, इसको हम कैसे ओपन करेंगे वो आप सीखेंगे। तो ओपन एज में गए और हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे ओपन एज का फॉर्मेट, ठीक है, हमें यहाँ पे बदलना होगा। तो प्रॉपर्टी चेक करेंगे किसी भी फोटो की। तो फोटो पे जैसे ही हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पे चले जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज में देखिए, ठीक है, लिखा है टाइप्स ऑफ फाइल्स जेपीजी। तो हम नीचे से ओपन एज में जेपीजी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, जेपीजी को। अब क्या करेंगे, ओपन पे क्लिक। जैसे ही ओपन पे क्लिक करते हैं हमारी फाइल्स ओपन हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से हम ओपन एज माध्यम से ओपन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। काम तीनों का सेम है, ओपन, ब्राउजर, ओपन एज। अगला ओपन रिसेंट। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है कि जितना भी हमने अभी तक यानी जितनी भी फाइल हमने ओपन की है, हाल ही की फाइल, वो ओपन एज में आपको पुनः मिल जाएंगी। जैसे कि अभी इससे पहले मैंने जितनी भी फाइल ओपन की है, तो 10 फाइलें जो हैं वो आपको ओपन रिसेंट में मिल जाएंगी, कुछ इस तरीके से। तो एक एक करके आप देख सकते हैं, ओपन एज में आपको यहाँ पे फाइल्स मिल जाएंगी। जैसा कि अभी इससे पहले मैंने यहाँ पे इन फाइलों को ओपन किया था। तो ये ओपन एज होता है। अगला है, ठीक है, ओपन रिसेंट, ठीक है। ओपन रिसेंट जो अभी हम आपको बता ही रहे हैं कि हाल ही की जितनी भी फाइलें ओपन की गई हैं उनको आप दोबारा से ओपन कर सकते हैं। क्लोज, कंट्रोल W, यानी हम कोई भी इमेज ओपन किए हैं उसको हम क्लोज कर सकते हैं। क्लोज ऑप्शन पे जाएंगे या कंट्रोल W प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने एक फाइल ओपन किया, फिर से क्लोज पे गए, देखिए ये फाइल हमारी क्लोज हो चुकी है। तो क्लोज ऑप्शन आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे फिर हम क्या करेंगे, फिर से एक फाइल को यानी एक इमेज को ओपन करते हैं। अगला है सेव, ठीक है। सेव क्या होता है, अपनी फाइल को सुरक्षित करना है कहीं पे, तो सेव करेंगे। सेव एज क्या होता है, सेव एज के माध्यम से हम अपने जो हमारी फाइल है इसको हम किसी अन्य लोकेशन तथा अन्य नाम से यानी किसी दूसरे नाम से, किसी दूसरे फॉर्मेट में, यहाँ तक कि इसमें फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हैं, तो उसको सेव कर सकते हैं आसानी से। तो सेव एज। अगला सेव फॉर वेब, यानी कि आपको आपकी जो जेपीजी फाइल है इसको वेब पेज पे आपको सेव करना है, तो सेव फॉर वेब ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो कैसे होता है चलिए देखते हैं। फाइल पे जाएंगे, उसके बाद फिर सेव फॉर वेब पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद देखिए आपके सामने इमेज आ गई। सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेव ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद लोकेशन इसका देंगे, लोकेशन एरिया। उसके बाद फाइल का नेम यहाँ पे हम दे देंगे, हमारे फाइल का नाम क्या है। फिर सेव एज टाइप में हमको उसको किस में रखना है, HTML ओनली। HTML में हम इसको सेव करके पहले देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले HTML ओनली में हम इसको सेव करके आपको बता रहे हैं कि क्या इफेक्ट होता है। जैसा कि मैंने सेव किया, अब चलते अपने डेस्कटॉप पे और देखते हैं कि ये सेव तो हो चुकी है।
HTML ओनली में मैंने किया था यहाँ पे, लेकिन देखिए वहाँ पे मैंने इमेज लगाकर सेव किया था, लेकिन यहाँ पे इमेज नहीं आ रहा है क्योंकि ये HTML ओनली में सेव हुई है। ठीक है, इसमें टेक्स्ट दिखेगा, तो इसको हम फिर से सेव करेंगे। फाइल पे गए, यहाँ से सेव फॉर वेब पे जाएंगे, उसके बाद सेव पे जाएंगे। ठीक है, फिर सेव एज टाइप जो है हम बदलेंगे। फिर से देख लेते हैं, फिर से क्या करते हैं, अगला ऑप्शन नेक्स्ट हमारा रिवर्ट आएगा। रिवर्ट से पहले हम जो है हमारा जो ऑप्शन था वो हम फिर से पुनः उसको देखेंगे। सेव फॉर वेब एक बार फिर से, तो सेव पे गए, उसके बाद जाने के बाद यहाँ से सेव एज टाइप में HTML इमेज सिलेक्ट करते हैं, HTML एंड इमेज। ठीक है, इसको फिर से सेव करते हैं। इससे पहले हमने HTML ओनली लिया था, अब की बार इमेज। तो देखिए इमेज आ चुका है। ठीक, इसको ओपन करते हैं, देखिए अब की बार इमेज आ चुका क्योंकि सेव एंड HTML इमेज किया था। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों, जो है हमारा रिवर्ट। दोस्तों रिवर्ट क्या होता है ये हमें ध्यान देना है। हम अपने किसी भी बैकग्राउंड पर अगर कोई भी वर्क करते हैं, ठीक है, तो इसको हमें पुनः पहले जैसा करना है, जैसा कि आपको हिस्ट्री ब्रश टूल बताया गया था। ठीक, क्लियर करने के लिए सेम वही प्रोसेस आपका रिवर्ट ऑप्शन काम करेगा। यहाँ पे रिवर्ट ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे रिवर्ट पे हमने क्लिक किया, ठीक है, रिवर्ट ऑप्शन के माध्यम से हो जाएगा। जैसे रिवर्ट जो है ये क्या करता है, देखिए आपका जितना भी कार्य अभी मैंने यहाँ पे किया था वो रिवर्ट के ऑप्शन माध्यम से क्लियर हो चुका। अब देखिए हाईलाइट नहीं है, जब तक कोई काम नहीं करेंगे तब तक वो ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। ठीक है, अपने किसी भी लेयर पे कोई भी काम करते हैं उसको रिवर्ट करना है तो रिवर्ट। अगला प्लेस। प्लेस क्या होता है कि PDF की फाइल को अगर अपने फोटोशॉप में या किसी भी इमेज पर हमें ओपन करना है तो प्लेस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। फिर से पुनः देखते हैं, प्लेस ऑप्शन का प्रयोग PDF फाइल को फोटोशॉप में ओपन करने के लिए होता है। तो प्लेस ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे, इससे पहले आपके पास PDF फाइल होनी चाहिए, आपके जिस PC में PDF फाइल होनी चाहिए आपके कंप्यूटर में। तो चलिए हम आपको PDF फाइल बनाना बताएंगे सबसे पहले। ठीक, हमारे पास यहाँ पे बनी तो है, लेकिन ये कैसे बनी ये आपको हम बता देते हैं। तो कैसे बनेगी एग्जाम्पल के तौर पे हम चलिए समझते हैं। विनवर्ड को ओपन करते हैं। दोस्तों आपने विनवर्ड सीखा ही होगा, तो विनवर्ड ओपन किए। अब यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे और उसका जो सेव है टाइप होगा वो PDF होगा, क्योंकि हमें वहाँ पे PDF का प्रैक्टिकल करके देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ इक्वल RAND ब्रैकेट को ऑन और ऑफ और एंटर। तो इस तरीके से हमारे पास PDF की फाइल हो चुकी है। इसको हम सेव करेंगे किसी नाम से। ठीक है, यहाँ पे हम नाम देंगे और लोकेशन देंगे। ठीक है, नाम और लोकेशन दे देते हैं और सेव एज टाइप में ध्यान देना, यहाँ पे PDF को सिलेक्ट करना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF। ठीक है, PDF को लेना है, तो PDF को लेकर के यहाँ पे इसको हम सेव करते हैं। ये फाइल हमारी PDF में सेव हो चुकी है। अब हमें इसको करना क्या है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आगे अपने फोटोशॉप पे पुनः आ चुके हैं। अब यहाँ से प्लेस ऑप्शन का प्रयोग सीखेंगे। तो प्लेस पे गए और ध्यान देंगे अब हमारी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे सेव है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे और अपने PDF फाइल को सिलेक्ट करेंगे। PDF फाइल को सिलेक्ट करके इससे इंटर करते हैं। देखिए हमारे पास इस समय हमारी जो है PDF फाइल आ चुकी है। तो इस तरीके से PDF फाइल को हम आसानी से ला सकते हैं। इतना देखिए मेरी जो है PDF फाइल प्लेस ऑप्शन के माध्यम से आ चुकी है। अब आगे हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, वीडियो पर बने रहें, काफ़ी थोड़ा लंबा हो सकता है बट पावरफुल वीडियो है। आगे हम क्या करेंगे, फाइल पे फिर जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद फिर हमको करना क्या होगा, अगला ऑप्शन जो है हमारा इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है, अगर हमें PDF में किसी भी बाहरी फाइल को अपने फोटोशॉप में इंपोर्ट करना है या रखना है तो इंपोर्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। इंपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए PDF इमेज क्या होता है, अगर आपके पास कोई PDF फाइल है उसमें अगर कोई आपके इमेज लगा हुआ है PDF फाइल में, उस इमेज को अगर हमें फोटोशॉप में निकालना, यानी PDF फाइल की इमेज को अगर हम फोटोशॉप में डायरेक्टली निकालना चाहते हैं तो PDF इमेज का प्रयोग करेंगे। तो कैसे होता है चलिए इसको हम जान लेते हैं थोड़ा सा। PDF इमेज ऑप्शन जो है इंपोर्ट ऑप्शन के अंतर्गत है, तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं तो अब इसको हम प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हमने एक पहले से फाइल बना के रखी है, उसको ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टाइगर का जो इमेज आ चुका, बट आपको समझ में नहीं आया होगा कि कैसे इमेज आया है।
ठीक है, इसको तो डायरेक्टली आप यही सोच रहे होंगे कि हम ओपन कर सकते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम बिनवर्ड को ही ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, एक PDF फाइल तैयार करेंगे जिसमें हम इमेज को लगा देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो टेक्स्ट टाइप हो चुका। अब इसमें क्या करेंगे, हमने बताया था PDF इमेज, यानी PDF की फाइल में अगर कोई इमेज लगा होता है तो उसको फोटोशॉप में PDF इमेज इंपोर्ट ऑप्शन के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इमेज लगा देंगे। तो इमेज लगाते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक इमेज को सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद इमेज को सिलेक्ट करने के बाद उस इमेज को हम देखिए यहाँ पे ऐड कर लेते हैं पहले उसी फाइल में जिस फाइल को हमें इमेज यानी PDF बनाना है। तो इस तरीके से आ चुकी है हमारे पास फाइल्स। अब इसको हम करते हैं सेव। ठीक है, सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव एज या सेव करिए। तो इसका लोकेशन और नाम यहाँ पे दे देते हैं, क्या नाम से और किस लोकेशन पर। PDF फॉर्मेट हमारा सेव एज टाइप PDF होना चाहिए। ठीक है, लोकेशन वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं अपने जिस PC में। उसके बाद देखिए इसको हम क्या करते हैं, अब क्लोज। ठीक है, PDF फाइल बनाया, उसमें इमेज लगा दिया क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा था PDF इमेज। ठीक है, PDF इमेज का प्रयोग अब कैसे देखेंगे, इंपोर्ट में जाएंगे और यहाँ से PDF इमेज पे गए। अब हमें ध्यान देना है कि ये जो हमारी फाइल सेव है वो कहाँ पे है। ठीक है, कहाँ पे सेव है, तो डेस्कटॉप पे सेव है। तो डेस्कटॉप पे सेव है, उस फाइल को हम क्या करेंगे, क्लिक करने के बाद ठीक है उस फाइल पर क्लिक करेंगे और करेंगे ओपन। जैसे ओपन कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पे देखिए PDF इमेज में मैंने सेव यानी टेक्स्ट भी लिखा था और एक ईमेल लगाया था। तो यहाँ पे इमेज केवल आया, टेक्स्ट नहीं आया क्योंकि ऑप्शन था PDF इमेज। ठीक, PDF फाइल का अगर कोई भी इमेज है तो आप आसानी से फोटोशॉप 7.0 में निकाल सकते हैं। उस फोटो को प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग उसको सेव भी कर सकते हैं। आगे इंपोर्ट में अगला है एनोटेशन। तो एनोटेशंस क्या होता है, एनोटेशंस क्या होता है ये हम सीखेंगे। तो PDF में तो आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद देखिए WIA, ठीक है, सपोर्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसका प्रयोग कब होता है, एनोटेशन का प्रयोग कहाँ होता है ये भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले WIA सपोर्ट जो लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंटर लगा हुआ है तो किसी भी हार्ड कॉपी को स्कैन करके डायरेक्टली फोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं इस ऑप्शन के माध्यम से। अगला एनोटेशंस क्या होता है, मान लो एक ही फाइल पर कई व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो उस पर अगर हमें कोई भी नोट्स देना है या उस पर कोई वॉइस लगाना है, ठीक है, और आने वाले समय में उस वॉइस को हमें यूज करना है तो हम कर सकते हैं। सबसे पहले न्यू पेज लेते हैं, नोट्स पे गए। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम न्यू पेज लेते हैं और नोट्स लिखते हैं। यहाँ पे नोट्स ऑप्शन जो हमने आपको टूल बार में बताया ही है। तो इस तरीके से नोट्स में हम यहाँ पे थोड़ा टाइप करते हैं और राइट क्लिक करके इसको क्लोज नोट्स कर देते हैं। जैसे हम क्लोज नोट करते हैं फिर एक नई नोट्स लेते हैं, इसमें फिर थोड़ा सा टेक्स्ट को टाइप करते हैं और फिर इसको हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो इस तरीके से इसको भी हमने क्लोज कर दिया। अब क्या करना है, उसी नोट्स में एक ऑप्शन आता है ऑडियो एनोटेशंस टूल। तो इसका प्रयोग क्या होता है, वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए होता है। स्टार्ट करते हैं, आपके कंप्यूटर में माइक लगा होना चाहिए, बट मेरे कंप्यूटर में भी माइक नहीं लगा हुआ है तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, बट प्रैक्टिकल आपको हम जरूर बताएंगे। तो ये हो चुका। अब क्या करते हैं, इसको हम करते हैं सेव। तो ये जो फाइल्स है इसको हम सेव करेंगे। ठीक है, इसी एक नाम से इसको हम सेव कर देते हैं। सेव जो करेंगे वो हमारा जो है फॉर्मेट होना चाहिए PDF फॉर्मेट में ही हमें इसको सेव करना है, क्योंकि अभी इसको हम ओपन करके आपको दिखाएंगे। भविष्य में अगर हमको ये फाइल चाहिए तो इसको हम कैसे ओपन करते हैं फोटोशॉप में तो वो आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से हम इसको PDF में सेव करते हैं, सेव, और इसको करते हैं ओके। तो इस तरीके से मैंने सेव कर दिया। अगर इसी फाइल को हमें दोबारा से ओपन करना है तो कैसे ओपन होगी, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट में जाएंगे। एनोटेशन ऑप्शन हाईलाइट नहीं है क्योंकि हमें सबसे पहले या कोई इमेज या नया पेज इंसर्ट करना, तो मैंने यहाँ पे नया पेज इंसर्ट कर लिया। अब देखिए फाइल पे चलते हैं, इंपोर्ट पे गए, एनोटेशन ऑप्शन हाईलाइट हो गया इस पे। जैसे हम क्लिक करेंगे अब अपनी फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि PDF में मैंने इसको सेव किया था। तो यहाँ से क्या करते हैं, उस फाइल को हम ओपन करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करके लोड, जैसे लोड पे क्लिक करते देखिए हमारे सामने फाइल आ चुकी है। इसमें 2 नोट्स लगी थी। डबल क्लिक करके इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं कि इस पर क्या नोट्स लगाई गई हैं। और जो मैंने यहाँ पे
ऑडियो एनोटेशंस लगाया था, उस पर क्लिक करके वॉइस को भी सुन सकते हैं। तो इस तरीके से आज जो मैंने आपको बताया फाइल मेन्यू के कुछ ऑप्शंस पार्ट 1 में, अगले ऑप्शन जो है आपको पार्ट 2 में ज़रूर मिलेंगे। इस वीडियो में यहीं तक बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको लेकर के आएंगे फाइल मेन्यू के आगे के इंपोर्ट ऑप्शन, एक्सपोर्ट ऑप्शन एंड प्रिंट प्रीव्यू, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक। जो वीडियो मेरा देख रहे हैं उनके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर